हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज का अभ्यास अस्थमा या दमा पर आधारित है। आज का योगा अभ्यास सजगता के साथ श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ में करेंगे। अभ्यास आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। दोनों हाथों को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ताड़ासन की अवस्था में तानिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को 8 से 10 बार आप दोहरा सकते हैं। धीरे से दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराने के बाद में तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हमें करना है। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ उसी दिशा में खींचना है ताड़ासन की अवस्था में। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे दाईं ओर या बाईं ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे इस अभ्यास को 8 से 10 बार आप दोहरा सकते हैं दोनों दिशाओं में, या 16 टाइम। अच्छी तरह करने के बाद में दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में। यहाँ से हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन का अभ्यास आपके मेरुदंड को खोलता है। धीरे धीरे सजगता के साथ में श्वास प्रश्वास के साथ में श्वास यहाँ पर भरना है। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर या बाईं ओर। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को तैयार करना है लंबी गहरी श्वास के साथ। इन तीनों अभ्यास के करने के बाद धीरे से सावधान मुद्रा में यहीं पर दोनों पैरों को वाइड रखिए। थोड़ा सा अंतर हम बढ़ा सकते हैं। द्विकोण आसन का अभ्यास हमें करना है, तो दोनों हाथों को पीछे की ओर तान करके कमर के पीछे लेके आइए। दाईं और बाईं ओर दोनों दिशाओं में हम लेकर के जाएंगे। पहले कम से कम 10 बार। श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। एक बार और देखिए। अच्छी तरह खिंचाव देते हुए इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसी के साथ में हम दोनों पैरों के मध्य या बीच में भी हम आ सकते हैं। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। जितना हो सकता है कंफर्टेबल आप खिंचाव दे सकते हैं। पेट को अंदर खींचते हुए श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। 8 से 10 बार ये अभ्यास हम दोहरा सकते हैं। इसके बाद दोनों पैर एक साथ सावधान मुद्रा में, सावधान आसन में सामान्य श्वास लेते हुए धीरे से वज्रासन में बैठना है। बिल्कुल आराम से सजगता के साथ। यह वज्रासन का अभ्यास है। खाने के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। यहीं से हमें वज्रासन के अभ्यास में कम से कम 10 बार श्वास लेना है, 10 बार श्वास छोड़ना है और अपने शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। वज्रासन से सिंहासन का आसन करना है। दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। बिल्कुल ये सिंहासन है, न कि गजरासन। सिंह गजरासन का आसन नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर ब्रीदिंग डीप करना है, शोल्डर को थोड़ा ओपन रखते हुए। नोस्ट्रिल से पूरा श्वास डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए इस अभ्यास में कम से कम 10 से 15 बार श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं। यहीं से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन से अब गोमुखासन का अभ्यास हम इस आसन में भी हम गोमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं, वरना हम क्रॉस लेग करके गोमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से गोमुखासन के आसन में जो पैर ऊपर रखा हुआ है उसी हाथ को ऊपर की ओर ले लीजिए और यहाँ पर कम से कम 5 से 10 बार श्वास लेने के बाद ध्यान रखिए श्वास हमेशा नोस्ट्रिल से लेना है। अब यहीं से लेने के बाद धीरे से दिशाओं को चेंज कर दीजिए। दूसरी दिशा से दूसरे हाथों से इस अभ्यास को दोहराइए। गोमुखासन, यहाँ पर हमें क्रॉस में अपने छाती के अंदर, लंग्स के अंदर श्वास भरना है डीप।
इनहेल एक्सेल के साथ। शरीर में तनाव नहीं लेना है। धीरे से सामान्य अवस्था में आने के बाद आराम से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। यहाँ से आप पद्मासन का अभ्यास करना है। पद्मासन लगा लीजिए। स्विंगिंग पोज करना है जिसको हम लोलासन बोलते हैं। यहाँ से धीरे से उठना है। अपने भार को हाथों के ऊपर आना है पद्मासन लगा करके। इस अभ्यास में श्वास डीप भर करके रोकना है धीरे से सामान्य अवस्था में। एक बार फिर इस अभ्यास को देखिए, श्वास भर के अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। इस अभ्यास में हमें रुकना है कुछ समय के लिए, धीरे से वापसी। इस अभ्यास को 8 से 10 बार हम दोहरा सकते हैं बिना किसी तनाव के। आराम से श्वास लीजिए। हर एक अभ्यास के बीच में हमें डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अस्थमा के लिए है, दमा के लिए है। यहीं से तोला गुणा आसन हमें करना है। विविंग पॉज जिसको हम बोलते हैं। यहीं से दोनों हाथों को पीछे की ओर रख दीजिए थोड़ा, और अपने हिप्स को नीचे रखते हुए सिर्फ घुटनों को उठाना है और शोल्डर ओपन, सिर्फ घुटनों को उठाना है। इसी अभ्यास को हम दाईं ओर से करके दिखाएंगे। दाईं ओर फेस करके आप एक बार देख लीजिए। पद्मासन में बैठे हुए हैं और कमर सीधी करिए, सामने की ओर देखिए, ओपन और शोल्डर। इस अभ्यास को इस अवस्था में दोहरा सकते हैं 5 से 6 बार या 10 बार। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है इसी में, धीरे से सामान्य अवस्था में। आराम से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। यहाँ से मत्स्यासन का अभ्यास करना है। इसी में पहले हम पद्मासन लगा करके ही मत्स्यासन में जाएंगे। इसे हम 2 प्रकार से करके दिखाएंगे। धीरे से पीछे कमर के बल लेट जाइए और हिप्स को नीचे रखते हुए शोल्डर को ऊपर उठाना है। एल्बो को नीचे रखिए, दोनों पैरों के अंगूठे को अच्छी तरह पकड़ लीजिए और छाती का उभार देते हुए सिर के ऊपर अपना भार लेकर के आना है। शोल्डर को लिफ्ट करना है। इस अभ्यास कर्म में हम 8 से 10 बार ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, और अपने लंग्स के हर एक भाग में श्वास को भरने का प्रयास करेंगे। मैं दाईं ओर से इस अभ्यास को अच्छी तरह दिखा देता हूं। धीरे से सामान्य अवस्था में यहीं पर पैरों को खोल दीजिए। मत्स्यासन का दूसरा रूप, दोनों हाथ शरीर के बगल में, पैरों को खोल करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों या एल्बो पर अपना भार ले आइए, अपने सिर पर अपना भार ले आइए। पैरों को सीधा खींच सकते हैं धीरे से सामान्य अवस्था में। इस अभ्यास में भी हम कम से कम 8 से 10 बार श्वास ले सकते हैं। श्वास लेने के बाद यहीं से कंद्रासन का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को बैंड करके रखिए, अपने हिप्स के पास थोड़ा सा वाइड रख सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। श्वास लेते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है, हाथों को नीचे दबा के रखिए, शोल्डर तक उठाने का प्रयास करें, शोल्डर नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करने के बाद में आप इस अभ्यास में श्वास रोक सकते हैं, अप एंड डाउन ऐसे श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास में हम रुक करके भी श्वास ले सकते हैं। इस अवस्था में आने के बाद में कम से कम 5 से 6 बार या 10 बार श्वास ले सकते हैं अपने अनुसार। यहीं पर रिब्स को ओपन करते हुए लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर अच्छी तरह श्वास भरना है धीरे से सामान्य अवस्था में। आराम से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना। यहीं से हमें सर्वांग आसन या विपरीत करणी आसन, दोनों आसनों में से जो भी आप अच्छी तरह कर सके उसको कर सकते हैं। अगर गर्दन पे कोई ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो विपरीत करणी का अभ्यास कर सकते हैं। हम पहले सर्वांग आसन करके दिखाएंगे, फिर विपरीत करणी आसन। उसी में धीरे से श्वास भरते हुए पैरों को लिफ्ट करिए। लिफ्ट करने के बाद सर्वांग आसन में आ जाए। पूरा भार शोल्डर और गर्दन और हेड पर, हाथों को पीछे सपोर्ट देते हुए, पैर बिल्कुल सीधे, अपने अंगूठों को देखना है। उज्जाई प्राणायाम इसमें कर सकते हैं और इसी के साथ में हम इसमें विपरीत करणी
आसन करेंगे। अपने हिप्स को थोड़ा सा नीचे की ओर लाने के बाद में पैरों को थोड़ा बैंड कर दीजिए, आगे की ओर झुका के रखिए। यहाँ पर भी हम 10 से 15 बार श्वास ले सकते हैं। इस अभ्यास में हम रुक सकते हैं। इसी प्रकार सर्वांगासन में हम रुक सकते हैं। अच्छी तरह इन दोनों अभ्यासों को करने के बाद धीरे से सामान्य अवस्था में यहीं से विपरीत करणी आसन भी कर सकते हैं और करने के बाद धीरे से वापसी। दोनों अभ्यासों को हम एक साथ कर सकते हैं। 10-10, 15-15 श्वास इसमें हम ले सकते हैं। अच्छी तरह कंफर्टेबल मैट के ऊपर आ जाइए। यहाँ से हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। चक्रासन का अभ्यास बहुत ही सरलता से, सजगता से करना है। जो लोग इसमें निपुण हों वो ही इस अभ्यास को दोहराएं। हम एक बार करके दिखा देते हैं। उस अभ्यास में जाने के बाद में आपको 5 से 10 बार श्वास लेना है, श्वास भरते ऊपर की ओर। यहाँ पर जाने के बाद में आप 5 से 10 बार श्वास ले सकते हैं या फिर आना जाना 10 बार कर सकते हैं। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते बिल्कुल नीचे। एक बार फिर श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे। धीरे से वापसी, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से पेट के बल आइए। यहाँ पर पेट के बल आने के बाद में हमें मकर आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। अपने शरीर एवं श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाना है। दोनों एल्बो को बैंड करके अपने कंधों के लेवल में रखिए और हाथों को चिन के नीचे। यहाँ से 10 से 12 बार श्वास लेने के बाद आंख बंद करके अपने आप को आराम की अवस्था में ले आइए। यहीं से धीरे से नीचे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर तान करके दोनों पैरों को बैंड करके अपनी ओर खींचिए और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सजगता एवं श्वास प्रश्वास के साथ श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। प्रारंभ में धीरे धीरे इसमें काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें आप होल्ड करके भी 8 से 10 श्वास ले सकते हैं। रोकने के बाद, यहाँ पर रोकने के बाद आप आराम से श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं। सामान्य अवस्था में आ जाइए। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को भुजंग आसन की अवस्था में कंधों के बराबर बिल्कुल लगा करके रख दीजिए। एल्बो अपने शरीर की ओर खींच के रखिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हमें आना है। छाती को तानते हुए, छाती के अंदर श्वास भरते हुए, कंधों को पूरा ओपन करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये सामान्यतः सभी लोग कर सकते हैं और थोड़ा पीछे भी हम जाने का प्रयास कर सकते हैं अपने अनुसार। धीरे धीरे पूरी शरीर को पीछे की ओर तानते हुए और थोड़ा पीछे जा सकते हैं। धीरे से वापसी। इस अभ्यास को 10 से 15 बार हम दोहराएंगे और लंबी श्वास भरना है, लंबी श्वास छोड़ना है लंग्स के अंदर। और लास्ट में रुकने के बाद आप यहाँ पर भी कम से कम 10 बार श्वास ले सकते हैं। गर्दन सामने रखते हुए भी ले सकते हैं। धीरे से वापसी। भुजंग आसन से शशांक आसन। धीरे से शशांक आसन में आ जाइए। हम दोनों अभ्यासों को, भुजंग आसन और शशांक आसन को भी, ये शशांक आसन का पोज है, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अपने श्वास प्रश्वास को ले सकते हैं या फिर हम दोनों अभ्यास भुजंग आसन और शशांक आसन दोनों एक साथ कर सकते हैं। हम एक बार करके दिखाएंगे। श्वास लेते हुए आगे की ओर भुजंग आसन में, श्वास छोड़ते हुए पीछे शशांक आसन। एक बार फिर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ये शशांक आसन है। इसमें विराम दे सकते हैं। विराम देने के बाद में आप मार्जरी आसन या कैट पोज में आएंगे। धीरे से कैट पोज। कैट पोज पोस्चर लेने के बाद अपने शरीर पर ध्यान, अपने रिस्ट पर ध्यान। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर तानेंगे, कमर को नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए, शोल्डर को ऊपर की ओर तानते हुए चिन को छाती से टच करने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से
10 से 20 बार हम दोहरा सकते हैं। श्वास लंबी होनी चाहिए, सजगता श्वास प्रश्वास पर, अपने शरीर पर और अभ्यास पर। मार्जरी आसन का अभ्यास खत्म होने के बाद आप यहीं से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। मार्जरी आसन से पर्वत आसन, जिसको माउंटेन पोज बोलते हैं, माउंटेन पोज से अश्व संचालन से पादोत्थान, पादहस्तासन और यहाँ से हस्तोत्थान आसन, प्रणाम आसन। फेस इधर करके आप करके दिखाइए। आराम से देखिए, हमने अभी दिशा चेंज की है। एक बार हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास बिना किसी फोर्स के, बिना किसी तनाव के, शरीर पर कोई ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सजगता के साथ हम करके दिखाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये प्रणाम आसन है। अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 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 श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को हम 10 बार दोहरा सकते हैं। आसन हमारे समाप्त होते हैं। अभी हमें प्राणायाम के लिए बैठना है। प्राणायाम के लिए धीरे से किसी भी सुखासन में बैठे या पद्मासन में। ये सभी अभ्यासों को जो हमने किया है ध्यान के साथ में अच्छी तरह करना है, सजगता के साथ। प्राणायाम, इसमें प्राणायाम हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक है। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। हाथों को ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को कम से कम 20 बार एक बार की आवृत्ति में करना है। एक आवृत्ति में 20 काउंट हमें श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। फिर दोनों हाथ नीचे घुटनों के ऊपर। सामान्य श्वास लेने के बाद एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे 20 ब्रीदिंग तक। लेना और छोड़ना दोनों बराबर की अनुपात में होना चाहिए। धीरे से सामान्य अवस्था में। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 4 बार, 3 से 4 आवृत्तियों के साथ में करेंगे। इसी के साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ हमें करना है। अंत कुंभक, बाह्य कुंभक इसमें नहीं लगाना है। अगर जो भी अभ्यास हम करेंगे किसी भी विशेष और योग्य शिक्षक के सानिध्य में या उनके अनुसार करें। अब धीरे से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास देखिए। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर आप अनुलोम विलोम या भस्त्रिका प्राणायाम देख सकते हैं विद कुंभक या होल्डिंग के साथ। श्वास भर के श्वास को अंदर रोकिए, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके रखिए। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 5 से 6 बार। काउंट करने के बाद में धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लेफ्ट से लेना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है। राइट से लेना है, लेफ्ट होल्ड करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अपने अनुसार इसमें होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाना है। अस्थमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। धीरे से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। सामान्य अवस्था में आ जाइए। अपने मन एवं शरीर को आईब्रो सेंटर से जोड़ करके प्रे करिए भगवान से। आज का अभ्यास समाप्त होता है। अस्थमा का जो महत्वपूर्ण आसन थे, जो प्राणायाम थे, वो समाप्त होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।